हमारे प्रमुख जी आए थे, हम लोग उनको देखने गए, कुछ नहीं था। तो कहते जैसे कि सुदामा से मिलने के लिए कृष्ण जी से मिलने सुदामा गए तो चावल लेके गए, तो हम लोगों के पास कुछ नहीं तो 1 किलो सेब ले लिया, काली पन्नी में छुपा के चुपचाप रख दिए, चले। आप यकीन मानिए आपका संगठन गरीब जरूर है, हम गरीब जरूर है, लेकिन गरीब है महोदय। इस बात को आप समझ लीजिए, गरीब और निडर वो है जो मन से मस्तिष्क से गरीब और निडर है। आपका भय तब तक है जब तक आप मस्तिष्क से भयभीत हैं। अभी हमारे गोपेंद्र पाल जी ने कहा कि आर्थिक मजबूती कैसे हो, 10-10 रुपए दे दीजिए, 80,000 लोग हैं, 80,000 10 तैयार हो गए महोदय। अगर एक कदम हम चले, 80,000 लोग चल दें तो 80,000 कदम चल गए। 80,000 कदम का मतलब एक जिले से दूसरे जिले में लाइन बन गई महोदय। अपनी शक्ति को समझिए। और आज के दिन मैं एक बात और यहां पर अनाउंस करता हूं, एमएलसी चुनाव मेरा लड़ना आप अच्छा कह लीजिए, कभी तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लोग चुनाव के लिए तैयार नहीं होते, एक मोड होता है साइलेंट, एक होता है वायलेंट। अगर हम वायलेंट नहीं होते, पूरनलाल भाई जैसे, मनीष भाई जैसे लोग, आप यकीन मानिए मनीष भाई वैसा व्यक्ति है, माननीय एमएलसी एकदम कद्दावर नेता, मैं खुले मन से कहते हुए गुरेज नहीं करता हूं, भले कोई मुझे गोली मार दे, कहते लोग अध्यक्ष जी तुम्हें गोली मार देगा तो हम कहें हम शहीद हो जाएंगे महोदय, हम शहीद होना पसंद करेंगे, हमें कोई डर नहीं है। हम बीडीसी परिवार का एक भाई नहीं सही, बाकी तो भाई रहेंगे ना हमारे। कितनों को मारोगे तुम? 80,000 लोग खड़े हो चुके हैं। अब हमारे मनीष भाई को वहां के माननीय मंत्री जी हो चुके थे उस समय 25 मार्च को, शायद मुझे डेट याद है माननीय मनीष जी, इनको इनके परिवार को सताया जा रहा था और उनके समक्ष बैठकर हमारा मनीष भाई कह रहा था अध्यक्ष जी कहेंगे तो मैं पर्चा वापस लूंगा, अन्यथा नहीं लूंगा। दबाव प्रभाव में हमें पर्चा वापस लेना पड़ा, क्यों? क्योंकि मुझे किसी बीडीसी भाई के साथ कोई अनहोनी नहीं करनी थी। हमें सबसे पहले हमारा भाई प्यारा था। हमने कहा नहीं मनीष भाई, स्थिति गलत है, आपको बैठना ही उचित है महोदय। हमको इनको निवेदन करके उनके समक्ष आंख में आंख डाल के हमारे मनीष भाई कह रहे थे अध्यक्ष जी कहेंगे तो हम बैठेंगे, अन्यथा नहीं बैठेंगे। ये उत्साह उसके अंदर अगर है तो मुझे भी कभी इनके प्रति बेईमान नहीं होना चाहिए, ये मेरा संकल्प है महोदय। और उन लोगों ने कहा कि अध्यक्ष जी ले जाके वहां बैठा दिए तो वहां कुछ ले लिए। इतनी तुच्छ मानसिकता। मैं उस बात को स्पष्ट कर दूं कि बड़ी भयावह स्थिति थी एमएलसी चुनाव में। रिंकू जी ने देखा है राजा भैया के यहां क्या लेके आए हम लोग। इन लोगों को हमने बचाने का काम किया और मां सरस्वती को और भगवान को बड़ा मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। पता नहीं कहां से मेरे अंदर हिम्मत आ गई कि इनके लिए लड़ने के लिए मैं घरों में घुसा जा रहा हूं। ऐसे लोगों को घरे में घुस गया जो लोग ऐसे चुटकी बजाते ही आदमी को गायब कर देते हैं, पूरे देश से नहीं पूरे धरती से ही गायब कर देते हैं महोदय। जैसा मैं मानता हूं ईश्वर की ये महान अनुकंपा है, आप सबके बड़ों का आशीर्वाद है, मेरी मां का आशीर्वाद है कि ये संगठन, ये परिवार अभी तक टूटा नहीं है, जबकि तोड़ने के लिए लोगों ने प्रयास किया लेकिन ये टूटा नहीं है। और मुझे लगता है कि अगर अब नहीं टूटा है तो अब कभी इसे टूटना नहीं चाहिए। मैं पुनः आपको आश्वस्त करता हूं, बहुत सारे नए लोग जुड़े हैं, मैं उनको भी अवगत करा दूं कि यह संगठन में बहुत सारे ऐसे भाई हैं जिन्होंने बहुत त्याग तपस्या करके इस संगठन को बनाया, इस परिवार को बनाया। तो हमारे 2.5-3 साल के बलिदान को, मेरे मां के सपनों को आप लोग कृपया चूर चूर मत होने दीजिए, इसे बढ़ाने और बनाए रखने में हर संभव मदद करिए। आपसे निवेदन है महोदय, ये संगठन आपका है। आपके पास तो ब्लॉक में 70-80 बीडीसी भी होंगे ना महोदय काम करने के लिए। यहां पर आप यकीन मानिए अगर ये बैनर पीछे लगा है ना तो बनवाने मैं गया हूं, अगर ये हॉल बुक हुआ है ना तो बुक करने मैं आया हूं, अगर यहां परमिशन हुई है 13 तारीख के बाद 21 तारीख को तो एक स्टेप पर मैं गया हूं या फोन से बात किया हूं। अगर खाना बन रहा है उसकी सब्जी खरीद के आई है तो मैं लाया हूं, फूल आया है तो मैं खरीद के लाया हूं महोदय।
अकेले वन मैन आर्मी सो आपके लिए मैं लड़ने के लिए तैयार हूं महोदय। हम आपका सर झुकने नहीं देंगे, भले मुझे अकेले ही काम करना पड़े, आपके लिए लड़ना पड़े महोदय। मैंने कहा मैं कलयुग का अभिमन्यु हूं, सारे चक्रव्यूह तोड़ूंगा। मेरी भले ही हत्या इस चक्रव्यूह में क्यों ना हो जाए, मैं वीर गति को प्राप्त हो जाऊं, लेकिन आपके लिए लड़ना मैं बंद नहीं करूंगा। ना थकेंगे, ना झुकेंगे, ना बिकेंगे, ना रुकेंगे। अपना अधिकार, अपना अधिकार। भारत माता की, भारत माता की। बीडीसी एकता, बीडीसी एकता। आवाज दो, आवाज दो। नवनीत शुक्ला, नवनीत शुक्ला। कितने लोग ईमानदारी से अब संगठन के लिए लड़ेंगे? कितने लोग इसमें से हमारे साथ हैं? आज जन्मदिन का हमारा सबसे बड़ा गिफ्ट तो है कि शैलेश भाई आ गया। ये मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। 3 गिफ्ट होते हैं ना, पहला गिफ्ट तो हमारा पीछे बैठा हुआ है, दूसरा गिफ्ट आप दे दिए, तीसरे हम लोग लाए हुए हैं। कितने लोग हमारे लिए मजबूती से लड़ेंगे? व्हाट्सएप पर जैसे देवी दादा ने कहा जवाब देंगे, बताएंगे। कितने लोग? सभी लोग। जोरदार तालियां हो जाए भाई सभी के लिए। इसी के साथ पुनः आप सभी को पैर छूकर बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, क्योंकि आप इतनी दूर से आए। यकीन मानिए यही मेरे लिए बहुत बड़ी ऊर्जा है, यही मेरी बहुत बड़ी पूंजी है, यही मेरी बहुत बड़ी कमाई है। और जैसा अभी हमारे एक भाई ने कहा कि आपकी आर्थिक स्थिति, उसके लिए मनोज दादा पीछे बैठे हुए हैं। वो बहुत अच्छे से, अनूप दादा हमारे प्रदेश के सचिव हैं, हमेशा तन मन धन से समर्पित रहते हैं, जबकि वो लखनऊ के रहने वाले हैं। अग्रवाल हैं, उनका बीडीसी से कोई लेना देना नहीं। हमारे विजय मिश्रा दादा बैठे, उनका बीडीसी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन चूंकि अच्छा काम इसलिए सहयोगी बनना चाहते हैं। आप सभी को बता दें, अमित तिवारी जी एक वर्ल्ड बैंक है, यस बैंक, उसके चेयरमैन हैं। वो हमसे जुड़ रहे हैं, 22 जनवरी को पुनः आ रहे हैं। 500 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। कितना? 500 करोड़। धैर्य बना के रखना बीडीसी भाइयों, बहुत दूर तक जाना है। और जिन्होंने कहा तेरे बस का नहीं है, उन्हें करके दिखाना है। कहां पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में, और सारे विरोधी बंदर हो गए, ढक्कन खोल के अंदर हो गए। और मंगल भवन मंगलहारी, अब की बार बीडीसी की बारी। इन्हीं शब्दों के साथ आपका आर्थिक मजबूती होगा। 22 जनवरी को श्री राम जी की स्थापना होगी, और हो सकता है ईश्वर की कृपा से आपके लिए भी बहुत कुछ आने वाला। और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या आश्वासन आपके संगठन के लिए दिया? बहुत अच्छा आश्वासन है। मैं मानता हूं कि ये भी एक बहुत अच्छा, लेकिन 2.5 साल का संगठन है, क्या चाहते हो आप? बच्चे की जान लोगे क्या आप लोग? और उसके साथ एक हमारे बुजुर्ग भी है, उसकी भी जान ले लोगे आप। तो मैं आमंत्रित करूंगा, अपनी वाणी से को विराम देता हूं। पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। जिनका नाम नहीं ले पाया हूं, क्षमा प्रार्थी है। मोहित भाई, धर्मेंद्र भाई, नागायत जी, मनप्रीत